बाल बाल बच गई मुंबई। दरअसल आधी रात कोलाबा ने नेवल डॉकयार्ड में खड़े एक पनडुब्बी में आग लग गई। इसके बाद एक हुए धमाके से सारा इलाका थर्रा उठा। आसमान में आग के शोले उठने लगे और इमारतों की दीवारें हिल गई। बताया जा रहा है कि धमाके की चपेट में नेवल डॉकयार्ड पर काम कर रहे कई लोग भी आए हैं, लेकिन नुकसान कितना हुआ है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। मुंबई का संवेदनशील कोलाबा इलाका। यहां मौजूद नेवल डॉकयार्ड में आधी रात धमाके और आग से मच गया हड़कंप। धमाके रात के 12 बजे से लेकर 12:15 पर हुए। एक से ज्यादा धमाकों की आवाज नेवल डॉकयार्ड से सुनी गई। साथ ही धमाकों के साथ तेज चमकदार रोशनी से सारा इलाका नहा उठा। धमाके इतने जोरदार थे कि आसपास की इमारतों की दीवारें हिल गईं। ये धमाके मुंबई के कोलाबा के नेवल डॉकयार्ड के लॉयन गेट के करीब हुए और कुछ ही देर में खबर आई कि धमाकों की वजह से 2 पनडुब्बियों में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि धमाके और आग की शुरुआत हुई INS सिंधु रक्षक नाम की पनडुब्बी से। उसके बाद आग नेवल डॉकयार्ड में फैल गई और इस आग ने एक और पनडुब्बी को अपने आगोश में ले लिया। आधी रात नौसेना के इस बेहद संवेदनशील इलाके में हुए धमाके की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने एक से अधिक धमाकों की आवाज सुनी। इसके बाद लगी आग पर काबू करने के लिए दमकल की 18 से 20 गाड़ियों को नौसेना के डॉकयार्ड के भीतर जाते देखा गया। 11:50 हुए थे। कॉर्पोरेट मार्केट के इधर था तो 3 ब्लास्ट हुए और उसमें आग के बड़े बड़े ऐसे धब्बे दिखाई दिए जैसे कि सूरज उग रहा है। कम से कम 40 से 45 गाड़ी फायर ब्रिगेड की जा रही थी और 25 से 30 गाड़ी एम्बुलेंस की गई थी अंदर। और यहाँ की कम पड़ने की वजह से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड बांद्रा की गाड़ी मंगाई गई थी। 15-20 सेकंड के बाद सेकंड ब्लास्ट हुआ, फिर और 1 मिनट के बाद तीसरा ब्लास्ट हो गया। तो ऐसा ऊपर पूरा रेड ही था। हम लोग को मालूम नहीं क्या हुआ। हम लोग उधर जाके खड़े हो गए तो 10 मिनट में फायर ब्रिगेड आ गई। नौसेना के डॉकयार्ड के लाइन गेट के करीब ये धमाके हुए, लेकिन क्या थी इन धमाकों की वजह, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। हालांकि धमाकों के फौरन बाद पूरे इलाके को बंद कर दिया गया और लोगों को नेवल डॉकयार्ड की ओर आने जाने पर रोक लगा दी गई। एक आवाज आई जोरों से रॉकेट के जैसा। हम लोग घबरा के बाहर आ गए। बाहर आके देखा तो पूरा आसमान पूरा रेड हो गया था। हम लोग घबरा गए और वापस एक ब्लास्ट हुआ। तो बाकी के लोग को हम लोग ने बुलाया देखने के लिए तो और एक ब्लास्ट हुआ। फिर हम लोग घबरा के देख के साइड में हो गए। धमाके में घायल लोगों को INS अश्वनी में इलाज के लिए लाया गया है। हालांकि कितने लोग इन धमाकों में घायल हुए हैं इसका पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों को उनके जो नेवल का हॉस्पिटल है अश्वनी उसमें एडमिट कराया गया। 6 से 7 लोग अब तक घायल होकर के अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कुल मिलाजुला कर अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था पनडुब्बी के अंदर और उसके बाद घायलों का आना अस्पताल में शुरू है। स्वतंत्रता दिवस के महज एक दिन पहले नौसेना के बेहद संवेदनशील इलाके में धमाके और 2 पनडुब्बियों में आग की खबर से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिर कैसे हुए अति संवेदनशील इलाके में ये धमाके? नेवल डॉकयार्ड पर 2 पनडुब्बियों में कैसे लगी आग? धमाके और आग से डॉक पर तैनात पनडुब्बियों और नौसेना के जहाजों को कितना नुकसान पहुंचा है? अति सुरक्षित इलाके में धमाकों के पीछे कोई साजिश तो नहीं? क्या धमाकों और आग में तबाह हुई हैं इंसानी जिंदगियां? नौसेना का यह बेस जिस कोलाबा इलाके में है वहां कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं। गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल नौसेना के इस बेस से चंद कदमों की दूरी पर है। साथ ही समंदर से सटा यह इलाका मुंबई के काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में शुमार है। जाहिर है अगर जल्द ही आग और धमाकों पर काबू नहीं पाया जाता तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। मुंबई के कोलाबा में नौसेना बेस पर हुई इस घटना के बाद कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही नौसेना बेस के पास मौजूद बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को भी अलग कर दिया गया है।
क्योंकि धमाकों और आग की वजह से पास ही मौजूद दूसरे जहाजों को भी खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस पूरी घटना पर जो चश्मदीद हैं उनका क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। 12 बजे के दरमियान INS की जो सिंध रक्षक नाम की पनडुब्बी है उसमें आग लगी और इसके बाद धमाका हुआ। इस समय हम लाइन गेट पे खड़े हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर पूरा फायर ब्रिगेड और पूरी मशीनरी जुटी हुई है, जहां आग पर काबू पाया जा रहा है। ये वारदात कैसे हुई, उसके बाद कितने धमाके हुए, यहाँ पर खड़े एक प्रत्यक्षदर्शी आलम से हम बात करते हैं, जो उस समय लाइन गेट के तरफ ही पास में मौजूद था। आलम, हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आप लाइन गेट पे थे, आपने क्या देखा, क्या सुना? मैं लाइन गेट पे था। हमारी कीपर है डंपर जो जाता है SCC कंस्ट्रक्शन में जाता है, हमारी माल सप्लाई होती है तो हमारी गाड़ी मैंने चलान बनाया और मैं अपनी गाड़ी को अंदर कराने के बाद 10 मिनट के बाद मैं चाय पीने को बाहर रुक गया। बाहर रुकने के बाद हमको पटाखे का आवाज़ आया। जो हमारे पास 8-10 लेबर खड़े थे, हम लोग सब साथ में, हम लोग को अंदर कोई एंट्री लेबर लोग को देते नहीं, तो सब बाहर थे। तो पटाखे की आवाज़ आई तो लड़के लोग घबरा गए, बोले क्या चीज़ का, तो बोले जश्न माहौल का होगा 15 अगस्त का है, 15 अगस्त का होगा, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट ऑन द 15 अगस्त। बोले कि ऐसा क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं बोला कि अभी शांत हो। इतने में पुलिस की वैन आई, उतने में लाइन गेट बंद कर दिया गया। DFC वाले लोग बंद कर दिए। उसके बाद 4 धमाका 5 मिनट के बाद बहुत जोर से आई तो बहुत सारे फायर ब्रिगेड लोग आ गए और यहाँ पे बहुत मौके पे आदमी लोग जुट गए, दर्शक लोग। फिर उसके बाद पुलिस लोग चाबी लोग के जीत के बाइक लोग को अलग अलग किया और सबको भगाना चालू कर दिया। कम से कम कितने लोग अंदर घायल हुए होंगे, कितने एम्बुलेंस में गए होंगे? एम्बुलेंस में तो अभी इतना दिखा नहीं गया है बाहर, अभी तक एम्बुलेंस निकला नहीं गया है। और बाकी का तो फायर ब्रिगेड 12 आए थे हमारा, और बाहर से भी कुछ लिया गया है। तो आप साफ तौर पर ये सुन सकते हैं, लाइन गेट के पास जो पनडुब्बी में धमाका हुआ, ये रशियन मेड पनडुब्बी थी, सिंधु रक्षक इसका नाम था, और काफी जोरदार धमाके हुए इसके अंदर। फिलहाल अब तक डिफेंस के PRO जो हैं वो ये कंफर्म नहीं कर पाए कि आग लगने के बाद धमाका हुआ या आग लगने का कारण क्या था और कितने लोग अब तक इसमें हताहत हुए हैं। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ प्रवीण मिश्रा, न्यूज़ 24 मुंबई। और पनडुब्बी में लगी आग पर काबू पाने वाले फायर ब्रिगेड्स के अधिकारियों का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। INS सिंधुदुर्ग में हुए आग के बाद कई धमाके हुए और मुंबई फायर ब्रिगेड की वहां पर 16 फायर इंजन, 8 वाटर टैंकर और 2 एम्बुलेंस गई थी। इस पूरे मामले पर मुंबई फायर ब्रिगेड ने करीब 3 घंटे तक वहां पर सतत प्रयास किया और आग पर काबू पाया। इस पूरे मामले पर आइए हम बात करते हैं खुद डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर रांगले साहब से। रांगले साहब, जानना चाहेंगे आपसे कितनी बड़ी आग थी और क्या देखा आपने वहाँ पे नजारा? इनफैक्ट मैं आज छुट्टी पे था, पर मैं कुछ काम से कार से रेडियो क्लब जा रहा था तो बहुत बड़ा धमाका देखा। कभी ये पता नहीं था कि किस जगह पे अंगार लगी है, पर जिस तरीके से जो एक्सपीरियंस है हम लोगों का, वो हिसाब से ये अंगार काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। वो हिसाब से मैंने ही कंट्रोल रूम को बोल दिया कि बहुत सी गाड़ियाँ भेज दो, और मैं खुद रिज्यूम हो गया ड्यूटी पे और मैं भी कॉल पे चला गया। इन जनरल आग तो काफ़ी बड़ी थी। वहाँ पे 2 सबमरीन जो है उनमें अंगार लगी थी। अभी एक का सैल्वेज का ऑपरेशन हो गया और कंबाइन ऑपरेशन तो ठीक टाइम पे हम लोग पहुँचने की वजह से और नेवी के लोगों के साथ कंबाइन ऑपरेशन की वजह से जो दूसरी सबमरीन बाजू में थी वो बिल्कुल सेफली ये हो गई। वहाँ पे कितने लोग अंदर फंसे अभी तक ये पता नहीं है। हमारे लोग और नेवी के लोग उन दोनों के ऑपरेशन के जरिए उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। कुल कितना बड़ा एरिया था सर इस पनडुब्बी का और कितना बड़ा मेन पावर आपको यूज करना पड़ा? हम लोगों का जो रेगुलर पनडुब्बी थी और हम लोगों के 16 फायर इंजन थे वहाँ पे, और बाकी जो रीइंफोर्समेंट रहते हैं जैसे जंबो टैंकर्स और बाकी जो एम्बुलेंसेस वगैरह, वो सब लोग वहाँ पे एक्टिवेट हुए थे। सर, और कितना टाइम लगेगा ये पूरा ऑपरेशन खलास होने में? अभी उनकी टैक्टिकल टीम वहाँ पे काम कर रही है नेवी की। अभी वो लोग कितना टाइम लेते हैं साल्वेजिंग के लिए और आगे की प्रोसीजर के लिए, वो जो टेक्निकल डिटेल्स है उनसे ही मिल सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मुंबई से प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आग तो बुझा ली गई है, लेकिन क्या अभी भी कोई खतरा है?
जी देखें, अब भी उस पनडुब्बी के अंदर जो है कूलिंग ऑपरेशन जारी है। जो नेवल की टीम है, मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम है, उसके अंदर पूरा सर्च ऑपरेशन कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे पास अभी जानकारी आई है वहां से, जो हमारे सूत्र हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं, करीब 10 से 12 लोग अब भी इस पनडुब्बी के अंदर हैं। जो टेक्निकल स्टाफ है और भी कहें का क्रू मेंबर है, वो इसके अंदर अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं, इस तरह का अंदाजा लगाया। 10 से 12 लोग हैं और धीरे धीरे करके ये जो पनडुब्बी है अब ये डूबते जा रही है। करीब इसका आधा हिस्सा उसमें समुद्र में डूब चुका है। प्रवीण, क्या जो पूरा पनडुब्बी है इसमें कितने लोग थे और क्या बताया जा रहा है, क्या इस पनडुब्बी को अब डूबने से बचाया जा सकता है? जी देखें, इसको बचाने की जो कवायद है वो नेवल ने शुरू कर दी है वहां पर पूरी तरह से, लेकिन इसका आधा हिस्सा, अगर हम बात करें, जो हमारे सोर्सेस हैं, जो ऑफिसर्स हैं फायर ब्रिगेड के, उनसे हमारी बात हुई है, करीब आधा हिस्सा इस पनडुब्बी का डूब चुका है और इसे बचाने की जो है कवायद जो है वो नेवल डॉकयार्ड के लोग कर रहे हैं यहाँ पर। प्रवीण, साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अब जो पनडुब्बी में आग लगी थी और उसके बाद धमाका हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? आखिर इतना बड़ा धमाका और ये आग कैसे लगी? जी देखें, इसके बारे में अब तक नौसेना के तरफ से या कहें हम डिफेंस के पीआरओ के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनका कहना है कि हादसा हुआ है, इसको हम मानते हैं, लेकिन किन कारणों से हुआ ये तक अब तक उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। मेरे सामने की बात है, सबसे पहले स्पॉट पर हम वहां पहुंचे थे, हमने देखा 3 से 4 जो लोग घायल हुए थे उनको INS अश्वनी अस्पताल कुलाबा में ले जाया गया। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, जो पोर्ट ट्रस्ट का फायर फाइटिंग स्टाफ है, उसका एक जवान घायल हुआ था जिसे मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काफी जोरदार धमाके हुए और ये अगर बात की जाए तो जेटी, जो समुद्री तट का किनारा है, उससे 15 फीट दूरी पर ये पनडुब्बी वहां खड़ी थी और पानी में पनडुब्बी ये पूरी तरह से थी, इसलिए कोई बड़ा अगर हम कहें तो हादसा नहीं हुआ। इसके दूर दराज तक कोई और बड़े जहाज नहीं थे। एक और पनडुब्बी थी जिसमें भी आग लग गई थी, लेकिन मुंबई फायर ब्रिगेड ने समय पर पहुंचकर फायर फाइटिंग किया और उसे बचा लिया गया है साफ तौर पर। और अब इस अगर पनडुब्बी की बात की जाए सिंधु की, तो ये पूरी तरह से अब डूब रही है पानी के अंदर। शुक्रिया प्रवीण मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। तो पनडुब्बी में आग लगी, हालांकि फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन INS सिंधु रक्षक नाम की जिस पनडुब्बी में धमाका हुआ उसे हाल में ही रूस से रिप्ट करके लाया गया है। बताया जाता है कि यह पनडुब्बी कई तरह की क्रूज मिसाइलों से लैस है। किलो क्लास की इस पनडुब्बी को मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड पर लगाया गया था, लेकिन ये बीती रात हो गई हादसे की शिकार। मुंबई के कोलाबा में हुए नेवल डॉकयार्ड में धमाके के बाद 2 पनडुब्बियों में आग की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि धमाकों और आग की चपेट में आने वाली पहली पनडुब्बी थी INS सिंधु रक्षक। डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी सिंधु रक्षक भारतीय नौसेना की किलो क्लास सबमरीन है, जिसे हाल में ही रूस से रिफिट के बाद लाया गया था। बताया जा रहा है कि इस रिफिट के बाद पनडुब्बी को और आधुनिक बनाया गया। सिंधु रक्षक सबमरीन में कई क्रूज मिसाइलें भी लगाई गई, जो पानी के भीतर और सतह पर करीब 200 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। सिंधु रक्षक में जरूरत पड़ने पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को भी तैनात किया जा सकता है। INS सिंधु रक्षक रूस से साल 1986 और 2000 के बीच खरीदे गए किलो क्लास सबमरीन में 7वां और आखिरी है। सिंधु रक्षक 72.6 मीटर लंबी और 9.9 मीटर चौड़ी पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी में क्लब S मिसाइलें लगी हैं। साथ ही इसे कई तरह के टॉर्पीडो से लैस किया गया है। 13 अधिकारियों के साथ 52 नौसैनिक हर वक्त इस पनडुब्बी पर तैनात रहते हैं। सिंधु रक्षक सबमरीन को साल 1997 में बनाया गया था और माना जा रहा था कि रूस में हुए रिफिट के बाद इसकी उम्र 7 से 10 साल तक बढ़ जाएगी, लेकिन इसी बीच बीती रात पनडुब्बी सिंधु रक्षक धमाके और आग की शिकार हो गई।